बोलने से बदलेगा। जी हाँ, आज हम एक मुद्दा उठा रहे हैं जो हर किसी से जुड़ा हुआ है। वो करे ट्रोल और आप करे इग्नोर। सोशल मीडिया के ट्रोलर से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। पूरी एक जमात पैदा हो गई है, संख्या लाखों में है या फिर कहीं उससे भी ज्यादा में है। किसी को भी कभी भी ये परेशान कर सकते हैं। इन्हें जवाब देना आपके लिए आसान नहीं होता, तो क्या करें? क्या इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए? क्या हमारे आपके पास इसके लिए वक्त है, या फिर इन जैसों को जैसी बात उठा रहे हैं, जिस तरीके से आप पर जवाब आपसे मांग रहे हैं, उनको ठीक उसी तरीके से जवाब दिया जाए? क्या एक पूरी ट्रोल ब्रिगेड को जवाब देना इतना आसान काम है? आपको क्या लगता है? तो फिर क्या करें? सहते रहें या फिर इग्नोर करें? सुप्रीम कोर्ट की तो यही सलाह है कि इग्नोर किया जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे। मामला काफी गंभीर है, यहां तक कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी ये कहा है कि वो भी इन ट्रोलर्स से छूते नहीं रह गए हैं। उनके फैसलों पर भी अनर्गल टिप्पणियां होती हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आप कभी ट्रोलर्स का शिकार हुए हैं और आप किसी तरीके की मानसिक पीड़ा आपने सही है ट्रोलर्स के चलते, तो आप उस स्थिति से कैसे उभरे हैं? इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। फोन नंबर भी लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो लगातार सोशल मीडिया की ट्रोलिंग वास्तव में नृशंस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि सबसे बेहतर उपाय है कि आप उन्हें इग्नोर करें। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को लेकर क्या है जबलपुर के वकीलों की राय, ये जाना हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। आइए देखते हैं उनकी खास रिपोर्ट। इस समय भारत में ट्रोल आर्मी है और ये ट्रोलिंग करने वाले किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है। इस पर सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर किसी भी तरह का कोई भी बात होती है देश में और हजारों की संख्या में ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आज मैं जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बार काउंसिल में बैठा हूँ। हमारे साथ कुछ विद्वान एडवोकेट्स भी हैं। सर, ट्रोलिंग का जो मामला चल रहा है देश में, उसको आप कैसे देखते हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे बड़ा दुरुपयोग जो है वो ट्रोलिंग में हो रहा है। हमको संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दी है, पर लोग उसमें अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। न्यायालय का जो निर्णय है उसके संबंध में जो पीड़ित पक्ष है उसको और ऊपर की न्यायालय में जाने का अधिकार है और वो संविधान ने उसको दिया है। जो पर्टिकुलर कानून है वो उसको देता है, पर ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी अन्य सोशल मीडिया माध्यम पे न्यायालयों के संबंध में अश्लील शब्द लिखे या न्यायाधीश के संबंध में या इस तरह का कुछ भी लिखे जिससे कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे। रही बात कि इस तरह के लोगों पे क्या होना चाहिए, तो इस तरह के लोगों के ऊपर जो है न्यायालय और अवमान अधिनियम के तहत कार्यवाहियां भी हो सकती हैं और शासन चाहे, सरकार चाहे तो एक अलग से कानून भी बना सकती है। लेकिन न्यायालय के निर्णय को एक प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में या किसी भी अन्य संचार माध्यम में इस तरीके से उसका जो है निर्णय का अपन कहें कि हाँ, इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये है भाई, देखिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है और न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए विधि द्वारा व्यवस्था है कि अगर मान लो एग्रीव पार्टी है तो उसकी अपील करेगी और अपील में अगर मान लो निचली न्यायालय ने कोई गलती की है तो अपील में सुधर जाएगा। लेकिन भारत के नागरिकों को किसी भी माध्यम से, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, न्यायाधीशों के निर्णयों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो आप उसका उपयोग करें, न्यायाधीशों के निर्णयों में टिप्पणियाँ ना करें। क्योंकि अगर कोई ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन के बाद ये होगा कि कोई भी गलत टिप्पणियाँ करने लगेगा। न्यायालय के किससे आदमी का भरोसा उठने का भी वो आ जाएगा कि न्यायाधीशों में जब टिप्पणियाँ उठाओगे तो, है ना। तो हमें तो ये कि अब हमें संविधान के अनुसार जो हमें संविधान में अधिकार दिए गए हैं, हमें उनका विधि अनुसार पालन करना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। सर, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है? इसके लिए देखिए, रोकने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रदेश के विधि विभाग हैं और बाकी जो
बुद्धिजीवी हैं उसमें एक कमेटी बनाएं, एक सर्वसम्मति से एक निर्णय पारित करें और किसी न किसी प्रकार का एक लॉ लेके आएँ। क्योंकि पर सबसे बड़ी बात आज की डेट में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जुडिशरी के जजमेंट्स के ऊपर अब राजनीतिक चोला भी पहराया जाने लगा है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस चीज़ के ऊपर भी जो है जजेस का ये जो है उनका ये है कि ये फला पार्टी से बिलोंग करते हैं या ढिला पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इस प्रकार से की गई टिप्पणियां जो हैं वो भविष्य में हमारी जुडिशरी के लिए बहुत घातक हैं और आम जनता का जो जुडिशरी के प्रति एक न्याय के लिए दृढ़ विश्वास है वो भी डगित होता है। हमारे माननीय अधिवक्ताओं का ये मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये दुरुपयोग है और इसे बहुत सख्ती से यदि नहीं रोका गया तो देश में कहीं ना कहीं लोगों का न्याय के ऊपर से विश्वास ढीला होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो जो कानून के जानकार हैं उनका भी ये कहना है कि ये स्वतंत्रता, बोलने की जो आज़ादी है उसका एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई कानून बनना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, हमारे साथ सोनम चटवानी हैं, मनोचिकित्सक, नर्मदा त्रिपाठी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और कुछ ही देर में पीयूष भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एडवोकेट। सोनम, सीधा सवाल सबसे पहले आपसे, जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा कि ट्रोलर्स को इग्नोर करो, बेस्ट थिंग ये है, क्या इतना आसान है इग्नोर करना? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि ट्रोलिंग करता कौन है। ट्रोलिंग वो लोग करते हैं जो खुद ही अपने गोल्स को निर्धारित करते हैं और ऑनलाइन आके जो अपसेट बैठे हैं या सैडिस्ट हैं या अपसेट है, वो इंटेंशनली अपनी सारी चीज़ों को आके इस मीडियम पे आके यूज़ करना शुरू करते हैं। तो कई लोगों की मनोस्थिति ठीक नहीं होती, वो ऐसे काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम अपनी भड़ास यहाँ निकाल सकते हैं, या जिस तरह सर कह रहे थे कि अभिव्यक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग कई बार, तो ट्रोलिंग इस वजह से होती है। 2-3 चीज़ें और सर ने मेंशन की जो मैं सुन रही थी कि हमारे यहाँ बोर्ड्स नहीं है, जैसे साइकोलॉजिकल बोर्ड ऑफ इंडिया है ही नहीं हमारे यहाँ। तो जब भी कोई कमेटी बनती है या कोई सजेशंस आते हैं तो उसमें इस तरीके की चीज़ें ना होने के कारण पब्लिक में वो अवेयरनेस भी नहीं है। आजकल इंटरनेट मैच्योरिटी नहीं है, कोई गाइडलाइंस होने के बावजूद उसका एप्लीकेशन है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड आई फील कि इस तरीके की चीज़ों में मॉनिटरिंग ही नहीं, अपनी अवेयरनेस से भी काफ़ी कुछ, है ना। जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगी, पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होगी, तब तक इन चीज़ों से समाधान पाना आसान नहीं। बिल्कुल, समाधान इनसे किस तरीके से पाया जाए, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से ट्रोलर्स परेशान करते हैं, ट्रोलर्स के बाद जिस तरीके से जो मेंटली तौर पर कोई भी शख्स परेशान हो जाता है, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। नर्मदा त्रिपाठी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। नर्मदा, अब अक्सर देखा ये जाता है कि कोई भी इनसे अछूता नहीं है, फिर वो एक आम नागरिक हो या फिर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटीज़। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी सिर्फ ट्रोलर से परेशान होकर सोशल मीडिया से ही बिल्कुल क्विट कर लेते हैं। जी, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में। एक तो होता है ट्रोलिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि लोग पब्लिक डोमेन में अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पे बाहर रखते हैं। दे आर प्रोन टू क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग बोथ। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस हमें समझना जरूरी है। क्या होता है कि अगर व्यक्ति सिर्फ आपका मजाक उड़ा रहा है, उस व्यक्ति का नाम, उसकी आईडी और वो सब देखने पे समझ में आता है कि ये किसी अननोन आईडी से या फेक आईडी से आ रहा है, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा संज्ञान में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पर्टिकुलरली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अगर चीज़ें इस तरह से पेश की जा रही हैं जिसे आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह ले सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर डिसीजंस, तो मैं इस मामले में मतलब पीछे दिए गई राय से डिसएग्री करती हूँ। क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ट्रोलिंग के लिए ऑब्वियसली हमें अलग वो एक कम्प्लीटली अलग डोमेन है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्पेशली न्यायालय का, न्यायाधीश का होना जरूरी है, जो कि हमारे देश में अभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अगर पब्लिक इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करती तो पुणे में जो केस हुआ था और जनता ने जो बैकलैश दिया था, क्योंकि बच्चे को सिर्फ ऐसे दे के छोड़ दिया गया था, वहां पे अगर न्यायाधीश को हम क्रिटिसाइज नहीं करते तो शायद वहां न्याय मिलने की संभावना नहीं रहती। अभी कोलकाता केस में न्यायालय ने कितना अच्छा डिसीजन दिया था और सीबीआई को केस हैंड ओवर किया था, तो उसके लिए उन्हें अप्रिसिएशन भी मिला था। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि पब्लिक इज ससेप्टेबल टू इंटरप्रेटिंग ऑल दी सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू देयर विल। ये हमें उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी देनी जरूरी है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक एसेंशियल अंग है कि हम लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। अभी हम पे बोलने की आजादी के चक्कर में नम्रता कई बार माहौल बिगड़ता है जिस तरीके से, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है, धर्मेंद्र जी आपसे सवाल की, ट्रोलिंग के पीछे कई बार बड़ी ताकतें होती हैं, ये भी देखा जाता है, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया जाता है और उसका सोसाइटी पर बहुत असर देखा जाता है बड़े तौर पर, कई ऐसे मामलों में देखा गया है। ट्रोलिंग जो है, जहाँ तक बिहाइंड दी कर्टेन वर्ल्ड वाइड ट्रोलिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्रोलिंग के माध्यम से कोई भी अपने नैरेटिव को फिट करने का प्रयास सभी पक्ष करते हैं। इसमें विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, देश के एनिमीज भी हो सकते हैं, और जो हमारे युवा साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इजी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने व्यू प्रकट करने लग जाते हैं। तो इसमें सभी पक्ष रहते हैं, और यदि कोई भी ट्रोलिंग या सोशल मीडिया पे कोई भी अपना विचार यदि वो कंस्ट्रक्टिव है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि किसी की निष्ठा का हनन है, किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप है, या न्यायपालिका हो या कोई सेलिब्रिटी हो या कोई सामान्य आदमी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, उस पर अगर हमला किया जाता है तो ये बहुत गलत है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए उसको इग्नोर करने का अवश्य कहा है, परंतु मेरी निजी राय ये है कि इसमें कानून बनाया जाना चाहिए और सख्ती से इसको निपटना चाहिए। जो लोग इंटेंशनली ट्रोलिंग करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, चाहे कम लोगों पे कार्रवाई हो, पर वो एक मैसेज समाज को जाना चाहिए कि जो लोग इस तरह से गलत करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और सोशल मीडिया का उपयोग हमेशा अच्छे कार्य के लिए और अच्छी बातों के प्रचार के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल। पीयूष भारद्वाज एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, क्या कोई, जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि कड़े नियम बनने चाहिए, लेकिन ट्रोलिंग को रोकने के लिए क्या फिलहाल कोई ऐसे सख्त नियम हैं जिनके तहत हम ट्रोलर्स पर, अगर किसी को मानसिक तौर पर कोई ट्रोलर परेशान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, we'll have to understand the premise of the whole situation. एक सिचुएशन है जहां पर the freedom of speech is protected as a constitutional right. Second of all, the expression on media is one of the fundamental pillars of the democracy. तो जब हम चार स्तंभों में से मीडिया या एक्सप्रेशन को फ्रीडम के साथ जोड़ते हुए एक मुख्य स्तंभ के आधार पे देखते हैं, तो ये कह देना कि क्रिटिसिज्म पसंद आए ना आए इस पे तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन इसका एक ग्रे एरिया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ये है कि क्रिटिसिज्म एंड मेकिंग अ स्पीच विच इज इररिस्पॉन्सिबल, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना या मिसलीड करने वाला बयान देना या प्रोपेगेंडा चलाने वाला बयान देना या ऐसे बयानबाजियां करना ग्रुप्स के अंदर जो कि समाज को मिसलीड करने की एक सर्टेन क्षमता रखती हैं, तो प्रॉब्लम जो है वो इस पर्टिकुलर सिनारियो में है। आज भी ये दिस आर्ग्यूमेंट केम व्हेन द बेल ऑफ मिस्टर वैभव कुमार वाज बीइंग आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट, and the court came to an extent of saying that we ourselves are in a position that we ignore them. But somehow I do not agree with the version of the honorable judges for the reason that we are using profiles, social media profiles, जहां पर कोई भी बयान आपका मानहानि में या डिफेमेशन में या डेरोगेटरी सेंस में कंसिडर होके आपके खिलाफ कानूनी प्रावधानों में मुकदमे चलाए जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एंड से ये कह देना कि अवॉइड करना एक सोल्यूशन है, आई बिलीव इट्स नॉट अ वेरी स्टेटमेंट इन अ राइट टेस्ट।
Supreme Court has ample power to make suo moto cases on their own behalf. बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेके ऐसे मामलों के ऊपर निर्देश बनाता है. आज सुबह आपने दूसरे मुकदमे के बारे में भी सुना होगा, दैट वाज रिगार्डिंग द डिमोलिशन. ये जो बुलडोजर से एक्यूज्ड होके घर तोड़ने का जो क्वेश्चन है वो जो लाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेके उन पे गाइडलाइंस बनाने की बात करता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि टुडे योर डिजिटल प्रोफाइल इज योर सेकंड एड्रेस. So for everyone who is present on social media and who is capable of making these kind of statements, their profiles should be necessarily verified. ताकि अगर गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आए भी तो उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों में उनके खिलाफ जो भी द करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जा सके. लेकिन एक सॉरी पिक्चर प्रेजेंट कर देना कि हम अवॉइड करते हैं एंड द सोसाइटी इज लेफ्ट विद ओनली दैट ऑप्शन, आई बिलीव इट्स नॉट अ कमेंट इन अ गुड टेस्ट. जी, वहीं क्योंकि कानूनी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, शिवपुरी के वकील इस बारे में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को लेकर किस तरीके से उनसे निपटना चाहिए, आइए देखते हैं शिवपुरी के वकीलों की राय. ट्रोल आज के दौर में बड़ी समस्या है. लोग इसे हरासमेंट के रूप में देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रोलिंग से वो भी परेशान है. ऐसे में अगर हम यूथ के पास जाते हैं तो यूथ क्या विकल्प देता है, वो क्या बताता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ कुछ यूथ हैं, हम आपसे बात करेंगे. पहले नाम बता दीजिए. मेरा नाम मंजरी शर्मा है एंड मैं फर्स्ट सेम की LLB स्टूडेंट हूँ. क्या कहती हैं, ट्रोलिंग जो है कहीं ना कहीं समाज में तकलीफ दे रही है? हाँ, बिकॉज ट्रोलिंग इज़ समथिंग जिससे बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है. एंड इफ़ ट्रोलिंग का कोई एक्सटेंड नहीं है, वो कितनी भी एक्सटेंड तक जा सकती है. कई लोग इससे इतने हैरास हो जाते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं. सोसाइटी में इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि हम मतलब वो आ सके. कुछ लोगों के ऐसे काफ़ी केसेस भी हैं जहाँ पे ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं उस चक्कर में. सुसाइड कर लेते हैं. आपको क्या लगता है कि ट्रोलिंग को कैसे रोका जाए? क्या नीति है आपके पास? क्या उन्हें इग्नोर किया जाए? क्या उनका प्रतिकार सख्ती के साथ किया जाए? क्या उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाए? कानूनी कार्रवाई की मांग की जाए उनके ऊपर. तो कानून में तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम क्या करें, बताइए. जो सही हो. जो सही हो. हाँ, आप बता दीजिए. ज़रूरी नहीं है. इस हमारे इंडिया में कई जगह ट्रोलिंग होती है, तो कहीं ट्रोलिंग ऐसी भी होती है कि इंसान हर्ट हो जाता है. ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इग्नोर भी कर देते हैं. तो मेरे हिसाब से जहां हमें लग रहा है कि ऐसे पॉइंट्स है जहां इग्नोर किया जा सकता है, उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए. और जहां लगता है कि हाँ ये हमारे जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, वहाँ पे बोल भी देना चाहिए. बोल भी देना चाहिए. आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या, कैसे रोके ट्रोलिंग को? जी, मेरा नाम जोया है और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि ट्रोलिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. क्योंकि ट्रोलिंग, जैसा कि बहन ने बताया, कि जिससे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं. काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब कोई उनकी मानसिक चीज़ों पे और जब कोई इंसान उस पर हावी हो जाता है तो फिर वो क्या ही करे बंदा. तो कानून को भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो जैसे बहुत से नए लॉ बने हैं, हमें इसके ऊपर भी एक कड़ी सोच लगानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर भी हम एक अच्छा लॉ लेकर आएँ, जिससे ये ट्रोलिंग लोग जो ये ट्रोल करते हैं उन लोगों की थोड़ी कमर कसी जाए. कमर कसी जाए, ये महत्वपूर्ण बात कह रही हैं. अगर हम आपसे पूछें तो ट्रोलर पे कैसे लगाम लगाई जाए, क्या सोचता है यूथ? मेरे हिसाब से इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षित समाज में रह रहे हैं. ये क्या अशिक्षित लोग हैं जो ट्रोल वगैरह फैला रहे हैं. मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए. इग्नोर करना चाहिए. आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से भी इग्नोर ही करना चाहिए. आप बता दीजिए. इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि ट्रोल क्या होता है, गलत है ये ट्रोल जो भी करते हैं. उनको समझ जाना भी चाहिए कि ऐसा ये ट्रोल जो कर रहे हैं वो समाज के लिए भी सही नहीं है, अपने लिए भी सही नहीं है, और जो कोई भी देखता है उसके लिए भी सही नहीं है. और जो हम जैसे युवा हैं उन पर भी कुछ ना कुछ गलत प्रभाव इसका पड़ता है. और ये वैसे ट्रोल करना गलत है, और सुप्रीम कोर्ट को भी जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए वो लेना चाहिए. और उससे परेशान भी हो गए, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कई सारी घटनाएं अपने सामने भी आती हैं, वो गलत है. बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं. यूथ कहता है कि न केवल उसका प्रतिकार करना चाहिए बल्कि ये कानून भी बनाया जाना चाहिए जो इन ट्रोलरों के खिलाफ लगाम लगाए. लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें गांधीगिरी करनी चाहिए, और गांधीगिरी कहती है कि उन ट्रोलर को इग्नोर कर दें क्योंकि हम शिक्षित समाज के अंग हैं. शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़. तो मिली जुली राय देश के युवाओं की है. कुछ कहते हैं इग्नोर करें, कुछ कहते हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. सोनम चटवानी फिजियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं. सोनम,
जो लोग ट्रोल कर कर जो खुश होते हैं, किस तरीके की मानसिकता उन लोगों की होती है? क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है जो ट्रोलर्स होते हैं वो कमेंट कर कर, ट्रोल कर कर, फिर जिस तरीके से वो सुकून से खुश होते हैं, तो कैसा इसके पीछे मेंटली लेवल उस शख्स का माना जाए? देखिए ज्योति जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वी ऑल आर वर्चुअल पपेट्स नाउ। हम लोग सब वर्चुअल पपेट्स हो गए हैं, तो जैसे ही हमें वर्चुअल वर्ल्ड में सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, हमें कोई भी चीज़ हम एक क्लिक पे मिलती है आजकल। आप जैसे ही स्क्रीन ऑन करेंगे, यू विल सर्च, आपको एक क्लिक पे सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। जी। तो इट्स द वेरी इजी मीडियम। मुझे मेरे लाइफ में अगर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है या किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं मिली है, तो मैं सोशल मीडिया पे जाके आराम से लिख सकती हूँ या आराम से वो चीज़ें कर सकती हूँ। यस, रिपोर्ट, ब्लॉग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंपनीज ने अपनी तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स दिए हुए हैं, बट पीपल डू इट। एक तो वो ऐसे लोग, कई लोग गैंग्स बनाते हैं या ग्रुप्स बनाते हैं या इंडिविजुअली भी करते हैं, जो खुद इस वर्ल्ड में चीजें प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कई यंग बच्चियां अपने फोटोज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं सोशल मीडिया पे ताकि वो ट्रोल नहीं हो, और वो लैंड अप करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ में कि जहाँ बॉडी शेमिंग आ रही है, बुलिंग आ रही है, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे वो पर्सनालिटी उनकी चेंज होने लगती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ बुलिंग इम्पैक्ट हो जाता है उनके ऊपर। और जो खुद ये कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है वो सैडिस्ट होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं। अगर आप बड़े बड़े लेबल्स नहीं लगाना चाहते, तो वो नेगेटिव मेंटालिटी के साथ ये इंटेंशंस उनके रहते हैं कि हम इस तरह हार्म नहीं कर सकते तो हम इस तरह हार्म कर लेंगे किसी को, और उनसे उनका ईगो बूस्ट होता है और उनको काफी अच्छा महसूस होता है ये सब करने के बाद। जी, नर्मदा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप हैं, कहा है कई बार, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप उन्हें सीधा जवाब दें। तो अगर जवाब दें या फिर ब्लॉक कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसे लोगों को, वो कहाँ तक आपको लगता है एक सोल्यूशन है? जी, अगर पर्सनल लेवल पे बात करूं तो जो भी टीनेजर्स अभी नए नए सोशल मीडिया पे आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया के जो बाकी लोग हैं जो कि यूथ नहीं है, वो उनके कंटेंट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो वो काफी जल्दी, स्पेशली टीनेजर्स, काफी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अभी उज्जैन का पिछले साल का ही केस है, एक बच्चा जो कि मेकअप करता था और उसे मेकअप करना पसंद था, उसे इतना ट्रोल किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, उन्हें ट्रोल्स को ब्लॉक कर देना चाहिए, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, और फेसलेस लोगों को, नेमलेस लोगों को, उन्हें उनके कमेंट्स को उन्हें संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। जिसे कहते हैं ना हम लोग नॉर्मल जिंदगी में भी कि चार लोग तो चार बातें कहेंगे, उन्हें उसी तरह से उन्हें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि टीनेजर्स छोटी छोटी बातें मन पे ले लेते हैं, उनके ऊपर ज्यादा डीप इम्पैक्ट आता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, बिकॉज दे आर प्रोन टू क्रिटिसिज्म, और वो अपना एक हार्ड शेल डेवलप कर लेते हैं। उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, उनका काम क्रिटिसाइज कहीं ना कहीं किया जाएगा, हर कोई ट्रोल नहीं होता। लेकिन स्पेशली फॉर किड्स हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें कि बेटा अगर तुम्हारे बारे में कोई इस तरह से बातें कर रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, मजाक उड़ा रहा है, तो आप उसे ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए, और उसे अपने दिल से मत लगाइए। जी, नमिता, बहुत अच्छा सजेशन आप दे रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से टैकल करना सिखाया जा सकता है। पीयूष जी, जिस तरीके से आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि पूरा एक प्रोसीजर होता है अगर हम कानूनी तौर पर बात करें ऐसे ट्रोलर्स को सबक सिखाने का, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें, एक बच्ची जिसने बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया था, उसका फोटो मीडिया में इसलिए आया क्योंकि बच्ची ने टॉप किया, लेकिन उसकी अपीयरेंस को लेकर, उसके लुक्स को लेकर उसको ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। छोटी सी बच्ची, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसको टैकल किया और उसने ये आकर कहा मीडिया पर कि मैं अपने मार्क्स की वजह से उतना फेमस नहीं हुई जितना लोगों ने मुझे मेरे लुक को लेकर ट्रोल कर दिया, जितना फेमस कर दिया, उससे मेरे मार्क्स को लेकर वो तवज्जो नहीं दी गई। तो ये आप पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि कौन ट्रोल को किस तरीके से लेता है। देखिए ज्योति, द सिचुएशन और एनी प्रॉब्लम will create two dimensions of it. One is the curative side and one is the preventive side. The preventive side is कि till the time government कोई regulations इसके ऊपर ना बनाए, then the only way to stand by it is through social activism, through knowledge, through, as you suggested, by blocking them, by avoiding them, by not
replying to profiles that are not verified, by not engaging in these conversations. This is something that is preventive. But when we are talking about a permanent solution, and I am suggesting this today because this comment has come from the the most highest court of the country. So if the honorable judges are facing this, then I believe it's a high time that we should have curative schemes for it. And when I say curative schemes for it, then there are provisions in IT Act, in CRPC, which is now the new Bharatiya BNSS, whereby hate speech, body shaming, or making casteist slurs, sexist slurs are dealt with certain sections. But how do you apply these sections if the identity of the profile is not verified? Any XYZ number, any XYZ email is today sufficient to bring out a functional social media profile. You can proceed with a fake display picture, fake name, and everything. And these people, I'm very surprised to say, these people are actually participating full time. So these are a sect of people who are actually left to hound someone. एक अलग तरीके का वर्ग जो ट्रोलिंग में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादातर देखा जाता है कि वही लोग ऐसे होते हैं। Also, we heard of the expression social media cells. So these cells are somewhat referred to as a group of people, or a certain group that is targeting a particular political. पीयूष जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। सोनम चटवानी और नम्रता त्रिपाठी आपका हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, कानूनी आप तौर पर भी आगे बढ़ सकते हैं और ट्रोलर्स को सही जवाब भी दे सकते हैं, जैसा कि कानूनी जानकार अभी हमें सलाह दे रहे थे। फिलहाल हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।